नमस्कार। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा जिसमें कि मैंने बताया कि सीएचओ का लॉयल्टी बोनस का लेटर जारी हो गया है यूपीएनएचएम से। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। अभी यह वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको कोई आइडिया नहीं है कि लॉयल्टी बोनस कैसे लगता है, इंक्रीमेंट कैसे लगता है, या मैं पर्टिकुलर इस ईयर में ज्वाइन किया था बट आज की डेट में मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए आफ्टर इंक्रीमेंट एंड लॉयल्टी बोनस। तो उसके लिए मैंने एक सीट बनाई है और इसमें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे लॉयल्टी बोनस लगता है, कैसे इंक्रीमेंट लगता है, और अगर आपने किसी पर्टिकुलर ईयर में ज्वाइन किया है तो फिर आपकी आज की डेट में सैलरी कितनी होनी चाहिए। बहुत डाउट होता है लोगों को, कई बार ये लगता है कि ऐसा तो नहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई हो जिसकी वजह से मेरी सैलरी मुझे सही ना मिल रही हो। तो इसमें मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे आप चेक कर पाएंगे कि आपकी सैलरी आज की डेट में कितनी होनी चाहिए, और अगर आप लॉयल्टी बोनस पा गए हैं, 3 ईयर का पा गए हैं तो कितनी होनी चाहिए, और 5 ईयर का पा गए हैं तो कितनी होनी चाहिए। अब बेसिकली ये मैंने सीएचओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, बट सभी का कंसेप्ट एक है। तो आप किसी भी पोस्ट पर अगर यूपीएनएचएम में कार्यरत हैं तो आपका फॉर्मूला यही रहेगा। अगर इस वीडियो को देख लेंगे और समझ लेंगे कि कैसे कैलकुलेशन होती है तो आप आपकी कुछ भी सैलरी हो अपने हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। किस किस डेट को लगती है, कैसे लगती है, ये मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैं इस जो कैलकुलेशन सीट है इसको इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर लिंक पर क्लिक करके आप कैलकुलेशन सीट डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अगर आपको किसी कारणवश, वैसे तो बहुत आसान है, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, फिर भी अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी समझ में आता है, ठीक है, तो तब भी आप अपनी सैलरी कैलकुलेट कर पाएंगे इसमें डाल करके कि आप किसी भी पोस्ट पर हो। ये मान लीजिए ये सीएचओ के लिए 20,500 सैलरी है। हो सकता है कि कोई ऐसा पोस्ट हो, मान लीजिए आप कंसल्टेंट है जनपद लेवल पे और आपकी सैलरी 40,000 है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ज्वाइनिंग सैलरी में बस आप 20,500 की जगह 40,000 डाल देंगे। फॉर्मूला सब वही लगा हुआ है, तो ये 40,000 के हिसाब से आपकी ये देखिए कैलकुलेट करके दे देगा कि आफ्टर 1 ईयर 42,000, फिर 44,100, फिर 46,305 थर्ड ईयर में, फिर 4410 तीसरे साल लॉयल्टी बोनस मिल जाएगा, तो टोटल सैलरी हो जाएगी 50,715। ऐसे करके सिर्फ आपको ज्वाइनिंग सैलरी यहाँ पर अपडेट करने की जरूरत है। या मान लीजिए कोई 35,000 पा रहा है सैलरी, ज्वाइनिंग सैलरी, तो वो 35,000 डाल देंगे तो 35,000 के हिसाब से ये कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगी। तो अगर आप समझ जाते हैं तो सो फॉर सो गुड। यदि नहीं भी कैलकुलेशन समझ में आती है तो आप इस सीट को डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर के, और अपनी सैलरी, बेस सैलरी यहाँ पर डाल देंगे जिस पर आपने ज्वाइनिंग की थी, तो आपकी सारी कैलकुलेशन आ जाएगी किस पर्टिकुलर ईयर में आपको कितना मिलना चाहिए। ये सीएचओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया क्योंकि सीएचओ का ही लेटर भी जारी हुआ है, तो हमने सीएचओ की सैलरी को बेस बना करके यह सीट बनाई है। अब इसमें मैं समझाना चाहूंगा, मैं सीट नंबर 2 से समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने दो एम्प्लॉइज का एक वो किया है कंपैरिजन, ठीक है, कि उनकी सैलरी आफ्टर जो 5 साल तक का लॉयल्टी बोनस पा गए हैं, ऐसे के लिए किया है। यदि आप 3 साल का ही पाए तो 3 साल यहाँ तक है, ये देखिए आफ्टर 3 ईयर। तो कोई भी जो भी सीएचओ 3 साल का पाए तो वो यहाँ तक देखेंगे, सिर्फ इसके आगे का वो नहीं देखेंगे क्योंकि वो 3 साल का ही पाए हैं, ठीक है। या किसी सीएचओ का 4th ईयर है तो उनकी सैलरी इसके हिसाब से होगी। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में ज्वाइन करते हैं, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो किसी भी डेट को आपने ज्वाइन किया हो, ठीक है, आपका जो फर्स्ट इंक्रीमेंट लिखता है, ये देखिए ये ज्वाइनिंग सैलरी हो गई, ये सीएचओ है, हम मान लेते हैं एम्प्लॉय 1 पहला सीएचओ है, एम्प्लॉय 2 दूसरा सीएचओ, या आप अपने केस में जो भी हैं आपकी रेजिग्नेशन है, ऐसे समझ लीजिए। मैं सीएचओ पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। यहाँ पर ये सीएचओ 1 है, ये सीएचओ 2 है। सीएचओ 1 ने 20 अप्रैल 2018 को ज्वाइन किया और सीएचओ 2 ने 8 अगस्त 2018 को ज्वाइन किया। अब देखिए यहाँ महीने देखिए, आप डेट मत देखिए,
डेट तो मैंने हाइपोथेटिकल डाल दी है, यहाँ डेट कुछ भी हो सकती है। एक ने अप्रैल में ज्वाइन किया, एक ने अगस्त में ज्वाइन किया, सेम फाइनेंशियल ईयर में 2018 में, ठीक है। अब इनका बेस सैलरी जो दोनों की ज्वाइनिंग सैलरी क्या थी, 20,500 थी। बस इसने चूंकि 20 अप्रैल को ज्वाइन किया था तो 20 अप्रैल से, और इसने 8 अगस्त, ठीक है मैं इसको सही कर लेता हूँ, 8 अगस्त से ज्वाइन किया, यहाँ देखिए 8 अगस्त लिखा है, तो 8 अगस्त से ज्वाइन किया तो उनकी 8/8/2018 से 20,500 होगी। लेकिन दोनों की 1 अप्रैल 2019 को सैलरी सेम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट इंक्रीमेंट लगता है वो आफ्टर 1 ईयर नहीं लगता है, वो नेक्स्ट 1 अप्रैल को लगता है। यानी कि किसी भी ईयर में अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपका फर्स्ट इंक्रीमेंट जो लगेगा वो नेक्स्ट ईयर के 1 अप्रैल को लगेगा। आपने हो सकता है अप्रैल में ज्वाइन किया हो सकता है मई में ज्वाइन किया हो सकता है जुलाई में ज्वाइन किया हो सकता है अगस्त में ज्वाइन किया हो सकता है अक्टूबर में ज्वाइन किया हो, ये भी हो सकता है कि आपने दिसंबर में ज्वाइन किया हो, जनवरी में ज्वाइन किया हो, लेकिन आपकी जो फर्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा वो 1 अप्रैल को लगेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के। तो इसलिए चूंकि इन्होंने अप्रैल में ज्वाइन किया था तो इनकी आफ्टर 12 मंथ बाद फर्स्ट इंक्रीमेंट मिला, लेकिन इनको अगस्त के बाद मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने पहले ही इनको फर्स्ट इंक्रीमेंट मिल गया। क्यों? क्योंकि ये ऐसा रूल है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाए, इसलिए ये नियम बनाया गया है कि 1 अप्रैल 2019 को, इसको पर्टिकुलर 1 अप्रैल समझिए, 2019 मत समझिए, क्योंकि ज्वाइनिंग ईयर तो किसी का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो ज्वाइनिंग ईयर है उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल को आपका फर्स्ट इंक्रीमेंट लग जाएगा, जैसे कि इनका लगा है। तो इंक्रीमेंट कितना होता है? इंक्रीमेंट होता है 5%। तो बेस सैलरी इनकी क्या थी, हमने इसको ABCD कोड कर लिया था ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने मान लिया इनकी सैलरी थी A, तो इनकी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर सैलरी B हो गई, तो B इक्वल टू A, यानी कि ये वाली सैलरी इंटू 105%, 105%, 100% में 5% हमने ऐड कर लिया। तो हम जब इस वाले को 105 से परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सैलरी आ जाएगी। ये देखिए यहाँ फॉर्मूला देखिए, ठीक है, C5 इंटू 105%, 105 से मत कर दीजिएगा, 105% से करेंगे, ठीक है। तो आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 21,525 सैलरी हो जाएगी 1 अप्रैल को, इनकी भी और इनकी भी, दोनों की। अगर ये अगस्त के बजाय दिसंबर में ज्वाइन किया होता तब भी इसकी सैलरी 1 अप्रैल को ही इतनी होती, ठीक है। तो इसको आप मतलब 2-3 चीजें इसमें ध्यान देने वाली बात है, वो आप कायदे से समझ लीजिए, बाकी आप कैलकुलेशन समझ जाएंगे कि आपने किसी भी महीने में ज्वाइन किया हो, आपका जो फर्स्ट इंक्रीमेंट है वो नेक्स्ट ईयर के 1 अप्रैल को लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इंक्रीमेंट, अब चूंकि 1 अप्रैल को लग ही गया दोनों का इंक्रीमेंट एक साथ, ठीक है, तो सेकेंड ईयर से तो फिर वही 1 अप्रैल से लगता जाएगा। तो सेकेंड इंक्रीमेंट इनका भी 1/4/2020 को लगेगा और इनका भी 1/4/2020 को ही लगेगा। अभी 22,601 क्यों हो गई सैलरी? क्योंकि 5% सेकेंड ईयर में भी इनको इंक्रीमेंट मिला। तो क्या किया हमने, जो बी वाली सैलरी थी यानी सेकेंड ईयर वाली, उसको 105% से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए ऊपर फॉर्मूला बार में, तो उससे हमारी ये सैलरी आ गई। ऐसे ही थर्ड ईयर का जो इंक्रीमेंट होगा वो भी 5% होगा। तो हमने क्या किया, D इक्वल टू C, यानी कि थर्ड ईयर की जो हमारी C वाली सैलरी थी उसको हमने 105% से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/4/2021 को, यानी कि तीसरे साल, 2018 में ज्वाइन किया, पहला साल कंप्लीट हुआ 2019, दूसरा 2020, तीसरा 2021, तब इनकी सैलरी हो गई 23,731। अब तीसरे साल लॉयल्टी बोनस भी मिलना है 10%, तो वो कितना होगा? तो हमने क्या किया, E इक्वल टू, अब एक चीज ध्यान देने वाली बात, बहुत ही ध्यान दीजिएगा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि जो 1 अप्रैल में हमारी सैलरी होती है इसी पर लॉयल्टी बोनस लगता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका लॉयल्टी बोनस लगता है पिछले फाइनेंशियल ईयर की सैलरी में, यानी कि 31 मार्च से पहले, जो मार्च में जो आपने सैलरी उठाई है, ठीक है, उस पर लगता है आपका लॉयल्टी बोनस। देखिए ना, यहाँ D इक्वल टू C का 105% किया हमने, फिर E इक्वल टू C का ही हमने 10% किया, D का नहीं किया है, ठीक है। तो इस वाली सैलरी पर ही हमारा इंक्रीमेंट लगेगा। यहाँ पे देखिए, इंक्रीमेंट भी हमने इसी सैलरी पे लगाया है और लॉयल्टी बोनस भी हमने इसी सैलरी पर लगाया है।
10%। तो 23,731 सैलरी हो गई और 2,260 रुपए लॉयल्टी बोनस हो गया। तो अब यह यानी कि नेट सैलरी जो आफ्टर 3 इयर्स होगी वो क्या होगी, इन दोनों का एडिशन, दोनों को जोड़कर 23,731 में 2,260 जोड़ेंगे तो 25,991 सैलरी हो जाएगी 1/5/2021 को। अब लॉयल्टी बोनस लगने का भी जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो आपका 1 अप्रैल 2019 का जो कंसेप्ट बताया था कि आपने किसी भी महीने ज्वाइन किया हो लेकिन फर्स्ट इंक्रीमेंट आपका लगता है कब, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल को। ऐसे ही इसमें जो है लॉयल्टी बोनस में है कि जिस महीने आपने ज्वाइन किया होगा, मई में ज्वाइन किया है, अगस्त में ज्वाइन किया है, जिस महीने ज्वाइन किया उसकी नेक्स्ट महीने की पहली तारीख से आपकी लॉयल्टी बोनस लगेगी। जैसे कि ये वाले सीएचओ ने कब ज्वाइन किया था, इन्होंने ज्वाइन किया था 20 अप्रैल 2018 को, ठीक है, यानी कि अप्रैल के महीने में ज्वाइन किया था। तो इनका कब लगेगा लॉयल्टी बोनस, अगले महीने की पहली तारीख से, यानी कि मई से 1/5/2021 से। तो इनकी जो सैलरी 23,731 1/4/2021 को हो गई थी, वो अप्रैल में इनको इतनी ही सैलरी मिलेगी, ठीक है, लेकिन मई से इनको बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, 2,260 रुपए ऐड हो जाएगा इनकी सैलरी में, क्योंकि इन्होंने अप्रैल में ज्वाइन किया था और मई से इनका लॉयल्टी बोनस लग गया। तो 1/5/2021 को जो इनकी सैलरी होगी वो 25,991 होगी, यानी कि सेम ईयर में, सेम फाइनेंशियल ईयर में 1/4/2021 से आपकी सैलरी क्या होगी, अप्रैल महीने की 23,731 होगी और मई की सैलरी 25,991 होगी, क्योंकि इन्होंने अप्रैल में ज्वाइन किया था, ठीक है। अब वैसे ही फोर्थ ईयर सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए इस कैलकुलेशन सिर्फ आपको समझने में दिक्कत होगी 3rd ईयर और 5 ईयर, क्योंकि इसमें लॉयल्टी बोनस भी जुड़ा हुआ है, बाकी तो सिंपल है। अब आपकी 25,991 सैलरी जो आई है उसी पर 5% इंक्रीमेंट मिल जाएगा 4th ईयर में, चौथे साल, ठीक है, 4 साल कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ जी इक्वल टू क्या किया हमने, एफ, यानी कि ये जो नेट सैलरी थी इसमें 105% का इंक्रीमेंट दे दिया। तो ये आपकी सैलरी 27,291 हो गई 1/4/2022 को, ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट हमेशा 1 अप्रैल से ही लगेगा। लॉयल्टी बोनस आपको कल किसी भी महीने में मिला हो, ठीक है, लेकिन आपका इंक्रीमेंट हमेशा 1/4 को ही मिलेगा, 1 अप्रैल से, ठीक है। अब फिफ्थ जिनको 5वां लॉयल्टी बोनस मिला है वो भी समझ लें कैलकुलेशन को। भाई इनकी 4th ईयर में, जो 4th ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर 27,291 सैलरी हो गई। फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर 5% इस वाली सैलरी पर, 4th ईयर वाली सैलरी पर 5% और इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, इस वाली सैलरी पर जो चौथे साल सैलरी मिली थी उस पर 105% का हमने लगा दिया फॉर्मूला, तो 28,656 सैलरी हो गई, ठीक है। तो इनको 1 अप्रैल 2023 को 28,656 रुपए सैलरी मिलेगी। बट चूंकि उन्होंने अप्रैल में ज्वाइन किया था तो 1 मई 2023 यानी 1 मई 2023 से इनको 1,365 रुपए वो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यहां पर देखिए 105% लिखा मैंने, नहीं ये गलत है, 5% को, जैसे यहां पर 10% था, ये देखिए C × 10%, ठीक है। तो यहां पर 28,656 सैलरी हो गई और ये 5%, 5वें साल 5% ही लॉयल्टी बोनस मिलता है। तीसरे साल 3 साल कंप्लीट करने के बाद आपको 10% मिलता है और 5 साल कंप्लीट करने के बाद आपको 5% लॉयल्टी बोनस मिलता है। तो आपको 5% लॉयल्टी बोनस मिल गया। तो हमने क्या किया, ये सैलरी यानी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर जो सैलरी थी, जैसा कि मैंने बताया कि मार्च में जो सैलरी होती है उसी पर लॉयल्टी बोनस लगता है, ठीक है। तो उस पर हमने 5% लगाया तो ये 1,365 रुपए लॉयल्टी बोनस हो गया। तो 1/5/2023 से सैलरी इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये 30,020 रुपए होगी। यानी कि जिसने अप्रैल 2018 में ज्वाइन किया है या 2018 में किसी भी महीने में ज्वाइन किया है, ठीक है, उनकी सैलरी जो होगी वो होगी 30,020 रुपए। अब देखेंगे सेकेंड वाले एम्प्लॉय को देख लेते हैं। बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट इनका भी है कि इन्होंने अगस्त में ज्वाइन किया, ठीक है। तो इनकी ज्वाइनिंग सैलरी जो थी 8 अगस्त को वो 20,500 रुपए थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आपने किसी भी महीने में ज्वाइन किया हो, यदि आपने अप्रैल से लेके अगले मार्च तक ज्वाइन किया है तो आपका जो फर्स्ट इंक्रीमेंट होगा वो अगले फाइनेंशियल ईयर के पहली तारीख से लगेगा। तो इन्होंने अगस्त 2018 में ज्वाइन किया, तब भी इनकी सैलरी
1/4/2019 को 21,525 हो गई। ठीक है, फिर उसके जस्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर जैसे इनकी सैलरी हुई ऊपर वाले की, वैसे ही इनकी 22,601 हो गई। वैसे ही आप देखेंगे तीसरे साल इंक्रीमेंट 1 अप्रैल को ही लगता है, तो तीसरे साल बिल्कुल सेम सैलरी होगी, मगर लॉयल्टी बोनस का मंथ चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अगस्त में ज्वाइन किया था। ठीक है, और लॉयल्टी बोनस का कंसेप्ट क्या है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, कंप्लीट 1 ईयर, ठीक है, तभी आपका लॉयल्टी बोनस लगता है। और जिस महीने ज्वाइन किया उसके अगले महीने की पहली तारीख से लगता है। तो इन्होंने अगस्त में ज्वाइन किया है, तो इनका 1 सितंबर से लॉयल्टी बोनस लगेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर। तो इन्होंने अगस्त 2018 में ज्वाइन किया था, तो ये 1 सितंबर 2021 से इनका लॉयल्टी बोनस लगेगा। तो यहां पर इनका मई में लगा था। क्यों? क्योंकि इनका अप्रैल था ज्वाइनिंग, मगर इनका चूंकि अगस्त था तो सितंबर से लगा। बाकी सब सेम है, उसने 2260 रुपए जुड़ गए, 25,991। लेकिन इनको अब इनके केस में क्या होगा? जैसे इनको क्या हुआ था, ऊपर वाले को 1 अप्रैल को केवल ये वाली सैलरी मिली थी, अब 1 मई से लॉयल्टी बोनस तक मिलने लगी। मगर इनके केस में जो नीचे वाले हैं, इनको 23,731 सैलरी कितने महीने मिलेगी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने मिलेगी। सितंबर से इनके में ये 2260 रुपए जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका लॉयल्टी बोनस लगा है सितंबर से। सितंबर यानी कि 1 सितंबर 2021 से सैलरी हो जाएगी इनकी 25,991। फिर फोर्थ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर फिर से सैलरी सेम हो जाएगी, ये 27,291 हो जाएगी ऊपर वाले की, और नीचे की भी 27,291 1/4/2022 को। फिर पांचवा आपका ईयर आ गया, इसमें भी वही लॉयल्टी बोनस का कंसेप्ट है। तो यहां पर देखिए सेम सैलरी ऊपर भी है नीचे भी है और सेम डेट को, मगर लॉयल्टी बोनस अलग अलग डेट को, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग डेट अलग अलग थी। तो इनकी ज्वाइनिंग डेट थी 1 अप्रैल, तो इनका 1 मई से लगा, और इनकी ज्वाइनिंग थी अगस्त, तो इनका 1 सितंबर से लगा है। चूंकि 5वें साल 5% लॉयल्टी बोनस मिलता है, तो 5% ही इस बार मिलेगा, 1365 रुपए। और ये नेट सैलरी क्या हो जाएगी? इन दोनों को जोड़ करके 30,020 रुपए हो जाएगी। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि किसी को नहीं भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस शीट को सिंपली डाउनलोड करिए और अपना यहाँ बेसिक सैलरी डालिए और फार्मूला अपने आप सही कर देगा। जैसे सीएचओ के केस में मैंने 20,500 रखी है, हो सकता है आप, क्योंकि बहुत से कैडर हैं, बीसीपीएम है, बीपीएम है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत से कैडर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, फार्मासिस्ट हैं, एलटी हैं, सब नर्स हैं, एएनएम हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ यहाँ पर जाकर के अपनी ज्वाइनिंग सैलरी डाल दीजिए। इसको मैं येलो कलर से कर दे रहा हूँ, इसमें सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग सैलरी डाल देंगे, बाकी कैलकुलेशन ये सीट आपका कर देगी। मान लीजिए किसी की सैलरी 15,000 रुपए है, 15,000 रुपए से ज्वाइन किया, तो जैसे ही आप यहाँ 15,000 करेंगे और बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखिए 15,000 के हिसाब से कैलकुलेशन दे देगा। यानी कि 15,000 से जिसने ज्वाइन किया है वो जब 5 साल कंप्लीट करेगा और लॉयल्टी बोनस भी पा जाएगा, तब उसकी सैलरी हो जाएगी 21,966 रुपए। यदि किसी ने 30,000 से ज्वाइन किया है तो 30,000 डाल दीजिए। तो ये देखिए कैलकुलेशन चेंज हो गई, 30,000 वाले की सैलरी 5 साल के बाद 43,929 रुपए हो जाएगी। अभी एक और सीट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है, वो भी दिखा लेता हूं। अब इसमें ईयर वाइज जो पहली वाली सीट थी इस पे आ जाते हैं। अब इसमें मैंने क्या किया है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये तीनों ने 2018 में ज्वाइन किया। ठीक है, एक ने अप्रैल में ज्वाइन किया, एक ने अगस्त में ज्वाइन किया, एक ने दिसंबर में ज्वाइन किया। ठीक है, तीनों ने 20,500 पे ज्वाइन किया। तो सबकी 1 अप्रैल, जैसा कि मैंने बताया था, 1 अप्रैल जस्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 2018 में ज्वाइन किया था, 2019 के 1 अप्रैल 2019 को सबकी तीनों की सैलरी बराबर हो जाएगी 21,525। ठीक है, और 2 साल कंप्लीट करने के बाद फिर से 5% इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो 22,601 हो जाएगी। ठीक है, और तीसरे साल भी जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 1 अप्रैल को ही लगेगा, 23,731 हो जाएगी। मगर जो लॉयल्टी बोनस लगेगा वो अलग अलग महीनों में लगेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, जैसे कि ये अप्रैल है तो इनका मई में लगेगा, अगस्त वाले का सितंबर में लगेगा, और दिसंबर वाले का जनवरी में लगेगा, जनवरी 2019 में। ठीक है, और उनकी नेट सैलरी 25,991 हो जाएगी। 4th ईयर में सेम सैलरी हो जाती है 1 अप्रैल से,
ऐसे ही 5 ईयर में 5% इंक्रीमेंट मिल जाएगा और 6th ईयर में फिर से इनको 5% का लॉयल्टी बोनस मिल जाएगा। लेकिन वही जैसे मैंने बताया कि मंथ ऑफ लॉयल्टी बोनस चेंज हो जाएगा क्योंकि इनके ज्वाइनिंग मंथ अलग अलग है। ठीक है, और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो उनकी नेट सैलरी आ जाएगी। ठीक है, अभी बेसिक चीज मैं समझाना चाह रहा था कि मान लो किसी ने 2019 में ज्वाइन किया है, कोई ऐसे लोग हैं जो 2019 में ज्वाइन किया, वो कह रहे हैं कि मेरा कैसे होगा। तो आपके लिए केस में बहुत आसान है। आपका देखिए, आप 2019 में ज्वाइन किए, ठीक है, तो आपके कितने साल हुए? आपके 4 ही साल हुए, तो आपका कैलकुलेशन 4th ईयर तक होगी, 5th ईयर वाली कैलकुलेशन नहीं होगी। 5th ईयर वाली कैलकुलेशन आपकी अगले साल होगी। ठीक है, तो आपने मान लीजिए 2019 में ज्वाइन किया तो आपकी 1 अप्रैल को इतनी सैलरी हो गई और 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है, क्योंकि आपने 2019 में ज्वाइन किया है इसलिए 1 अप्रैल 2020 को आपकी सैलरी जुलाई 2019 में ज्वाइन किया है तो 1 अप्रैल 2020 को सैलरी आपकी इतनी हो जाएगी और 1 अप्रैल 2021 को ये वाली सैलरी हो जाएगी 2 साल कंप्लीट होने के बाद। फिर 1 अप्रैल में ये हो जाएगी और फिर ये जुलाई में किया था तो अगस्त में इनको 2260 रुपए का लॉयल्टी बोनस मिल जाएगा। फिर अगस्त में इनकी सैलरी दोनों को जोड़ करके ये वाली हो जाएगी। फिर 4th ईयर वाला इनको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इनकी 4 साल कंप्लीशन के बाद इतनी सैलरी हो जाएगी 2023 में। किसी ने 2020 में ज्वाइन किया है तो उस केस में यही 3 साल तक ही होगा क्योंकि 2023 चल रहा है, 21, 22, 23, तीसरा साल कंप्लीट करने पर इनको ये वाला लॉयल्टी बोनस इंक्रीमेंट मिल जाएगा तो यहां तक रुक जाएंगे। फिर उनका 4th ईयर वाली कैलकुलेशन अगले साल होगी। ऐसे ही किसी ने मान लीजिए 2021 में ज्वाइन किया तो उनको तो 2 ही साल हुए हैं। ठीक है, तो पहला इंक्रीमेंट 1 अप्रैल 2022 को यहां पर मिल गया और फिर 1 अप्रैल 2023 को ये वाला इंक्रीमेंट मिल गया, बाकी इनका नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि इनको 2 ही साल हुए। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। आई होप कि मैं आपको समझा पाने में सक्षम हुआ हूं कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मुझे भी पता है, बट ये सीट ऐसे ही है। अगर आपको समझ में आ गया है तो अपनी कैलकुलेशन स्वयं कर सकते हैं। अब ये इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि देखिए मैंने 2018, 18, 19, 20, 21 ऐसे बना दिया है। ठीक है, अभी कोई मान लीजिए 2017 में ज्वाइन किया है, सीएचओ तो नहीं ज्वाइन किए होंगे मगर मान लीजिए कोई और कैडर के, अब वो कहेंगे कि मेरा कैसे होगा कैलकुलेशन। तो बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए एम्प्लॉय 1 को ही हम मान लेते हैं कि ये सीएचओ ना होकर कोई और है, इन्होंने 2017 में ज्वाइन किया या 2018 में 2017 में, तो बहुत इजी है। यहाँ पर एक क्योंकि 5 ईयर के बाद तो कुछ मिलना नहीं है लॉयल्टी बोनस, तो सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। 6th ईयर में ये जो सैलरी आई है इस पर इसको हम इंटू 105% कर देंगे तो ये जो सैलरी हो जाएगी, राउंड फिगर कर देते हैं इसको, तो ये सैलरी 31,521 रुपए हो जाएगी। अगर किसी ने 20,500 ज्वाइन किया है, किसी ने 25,000 पे ज्वाइन किया है तो 25,000 यहाँ पे कर देते हैं ज्वाइनिंग सैलरी में, तो 25,000 के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी 38,440 रुपए। तो इस सीट के अनुसार आप अपना बहुत आसानी से निकाल सकते हैं पूरी कैलकुलेशन की आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। बस यहाँ पर अपना बेसिक सैलरी डाल दीजिएगा और बाकी 5 साल तक की तो कैलकुलेशन मैंने कर ही रखी है और अगले उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी आपकी। हर 1 अप्रैल को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल को इंक्रीमेंट 105 से पिछली वाली सैलरी को 105 से मल्टीप्लाई करते जाइए 105% से और आपकी हर साल की सैलरी आती जाएगी। किसी ने मान लीजिए 2016 में ज्वाइन किया था, ठीक है, तो उसको तो 7 साल हो गए, तो ये 6th ईयर में उसकी सैलरी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 6th ईयर में 105% इसको कर दिया 3151 हो गए। अब 7th ईयर में आ जाएंगे हम, 7th ईयर में फिर इस वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले को 105% से, क्योंकि अब तो 105% ही लगना है हर बार, ठीक है, तो 33,097 रुपए हो गई। तो इस तरीके से आप 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर आप करते चले जाएंगे और इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। या मैं एक सीट बना ही देता हूं, ये सीट मैं इसमें लगा दूंगा। आप याद रखिएगा सीट नंबर जो 3 है
ठीक है। सीट नंबर 2 है जिसमें आप कैलकुलेशन चेक कर पाएंगे। सीट नंबर 1 ईयर के हिसाब से मैंने बनाई है, जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, ठीक है, वो लोग अपना कैसे कैलकुलेशन देखेंगे, ये उनके लिए है। ठीक है। सीट नंबर 3 में जिनका 6-7 साल हो गए हैं, वो लोग अपना कैसे करेंगे। तो हम आफ्टर 6 ईयर कर देंगे। अब यहां पर के हो जाएगा, ठीक है, जे तक हम लेके आए थे, तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए मैंने बनाया। अब इसमें क्या हो जाएगा, जे इंटू 105%, और इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 7 ईयर, ये सब हम निकालते चले जाएंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है, बहुत आसान है। यह हमारा 6th इंक्रीमेंट हो जाएगा, और ये हमारा 7th इंक्रीमेंट हो जाएगा, और यहाँ पर के की बजाय एल हो जाएगा, नेक्स्ट अल्फाबेट, और यहाँ पर के इंटू 0.5% हो जाएगा। तो हमारी ये सैलरी क्या होगी भाई, पिछली वाली सैलरी को मल्टीप्लाई कर देंगे 105% से ऐसे, और ये देखिए 31,521 हो गई सैलरी। अब इसी में 7th ईयर में जस्ट उसके पहले वाला इसको 105% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गए 33,097। ठीक है, ऐसे ही यहां भी हो जाएगा सेम। और ये 1/5/2023 को लगा था, ठीक है, लेकिन अगला इंक्रीमेंट हमेशा लगता है अप्रैल में, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 में लग जाएगा 6th इंक्रीमेंट, और ये लग जाएगा 1/4/2025 में। ठीक है, अब ये तो एजुकेशन के लिए मैंने बताया है। मान लीजिए किसी ने 2016 में ज्वाइन किया है, तो वो अपने ईयर को उसके अनुसार एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सेम यहां पे भी हो जाएगा, ऐसे आप अपना कर पाएंगे कैलकुलेशन। और यह कैलकुलेशन नहीं समझ में आई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको आपकी ज्वाइनिंग डेट पता ही है, आपको ज्वाइनिंग का ईयर पता है। मान लीजिए 2016 में ज्वाइन किया तो आपको 7 साल हो गए। अगर आपने 2015 में ज्वाइन किया तो आपको 8 साल हो गए। ठीक है, तो उस हिसाब से बस अपनी ज्वाइनिंग सैलरी अपडेट कर दीजिए, बाकी कैलकुलेशन ये सीट आपकी करके दे देगी। सीट को मैं लगा दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पेज में, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बस 2-3 चीजें आप समझ लीजिए। पहला कि आप किसी भी महीने में ज्वाइन किए हो, आपका फर्स्ट इंक्रीमेंट लगता है नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल को। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट जान लीजिए कि आपका जो लॉयल्टी बोनस लगता है, थर्ड लॉयल्टी बोनस में आपको 10% आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है।
अलग से लॉयल्टी बोनस मिलता है। 5% तो आपका इंक्रीमेंट मिलता ही मिलता है, जो कि आपका ईयरली इंक्रीमेंट होता है। इसके अलावा 10% लॉयल्टी बोनस मिलता है। तो वो 10% आपका एप्लीकेबल होता है जिस महीने आपने ज्वाइन किया था उस महीने के अगली तारीख, मतलब अगले महीने की 1 तारीख से। जैसे कि इन्होंने अप्रैल से ज्वाइन किया था तो 1 मई से लगा, इन्होंने अगस्त में ज्वाइन किया था तो इनका 1 सितंबर से लगा, ठीक है। और उसके बाद यही 5वें साल में भी होता है कि ज्वाइनिंग के अगले महीने से लॉयल्टी बोनस लगता है। बस फर्क कितना होता है कि 5वें साल लॉयल्टी बोनस आधा मिलता है, यानी कि 10% मिला था तीसरे साल, 3 साल कंप्लीट करने के बाद, लेकिन 5 साल कंप्लीट करने के बाद आपका 5% ही लॉयल्टी बोनस मिलेगा और 5% इंक्रीमेंट मिलेगा। और 6th ईयर और 7th ईयर में तो वैसे ही चलेगा, सिंपल आपको 5% इंक्रीमेंट मिलता चला जाएगा। तो ये सीट है, ये सीट मैं लगा दूंगा और आई होप कि अभी सभी सीएचओ को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सभी कैडर्स में, एएनएम को, सीएचओ, अपने सभी साथी भाइयों को, डीपीएम को, डीसीपीएम को, जितने भी कैडर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एलटी हैं, फार्मासिस्ट हैं, स्टाफ नर्स हैं, आपके मल्टीपल मतलब कैडर्स हैं, सबको आप लोग ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, वो लोग भी देख लें और समझ लें कि कैसे लॉयल्टी बोनस लगता है। आई होप कि मेरा ये वर्क आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यदि आपको कोई कंफ्यूजन है किसी भी विषय को लेकर के, तो आप मुझे आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में जाकर के आप लिख सकते हैं कि आप किस चीज पे वीडियो चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बना सकूं। अगर कुछ आपके पास है ऐसा कि आप लोगों को बताना चाहते हैं, तो आप मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। आप कोई एज ए गेस्ट, ठीक है, आप कुछ बताना चाहते हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं और आपका स्पेशलाइजेशन किसी चीज में है और आप चाहते हैं कि पब्लिक हेल्थ बेनिफिट के लिए लोगों तक आप अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो आप मुझे मेल करें मेरी मेल आईडी पर, मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा। आप मेल में अपना नाम, अपना पद नाम, अपने पोस्टिंग जनपद का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य लिखें, तो हम आपको इनवाइट करेंगे। सिंपली जूम के थ्रू हम लोग सेशन रख लेंगे और उस आधार पर सीएचओ के लिए भी है, सभी के लिए है। सीएचओ बहुत हमारे यहाँ अच्छे सीएचओ हैं जिनके पास बहुत नॉलेज है। तो यदि आप कुछ भी किसी भी टॉपिक पर आप अच्छा कुछ डिलीवर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और मेरी मेल आईडी है, आप लोग नोट कर लें, tcit@nhmup@gmail.com। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग पढ़ने में दिक्कत ना हो। यह है मेरी मेल आईडी tcit@nhmup@gmail.com। आप इसमें मेल कर सकते हैं कभी भी, मैं देखता रहता हूँ और आपसे कांटेक्ट अवश्य करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके हमें पब्लिक हेल्थ बेनिफिट के लिए करना चाहिए। तो यदि आपके पास कुछ है जो आप डिलीवर करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें। और किसी भी टॉपिक पर आप मानव संपदा से रिलेटेड या किसी भी कंफ्यूजन में हैं आप, तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मेल करें इस मेल आईडी पर, मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा और अगर जरूरत महसूस हुई तो उसे वीडियो भी बना दूंगा। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप ये वीडियो का जो लिंक है इसको अपने सभी जितना भी कैडर है सबको शेयर कर दें। सब लोगों को आवश्यकता होती है, हर आदमी को कंफ्यूजन होती है कि मेरी कितनी सैलरी बन रही है, तो लोग अपना कैलकुलेट कर लेंगे। इस सीट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पेज में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर के आप क्लिक करेंगे लिंक पर, तो ये एक्सेल आपको डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, इसको एक बार खुद वर्किंग करके देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यदि नहीं भी समझ में आता है तो अपना यहाँ सिंपली अपना यहाँ पे ज्वाइनिंग सैलरी डालिए, आपको दिखा देगा 5 साल बाद कितनी सैलरी आपकी होनी चाहिए, 6 साल बाद कितनी होनी चाहिए, 7 साल बाद कितनी होनी चाहिए। वीडियो में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ।
आई होप कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।